हाँ तो विद्यार्थी आइए, हम चल रहे थे कबीर की साखियों के क्रम में। तो देखिए 23वीं साखी समाप्त हुई गुरुदेव के अंग से। 24वीं साखी देखिए, फिर इसमें गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास क्या कहते हैं। सतगुरु मिला तुका भया जे मन पाड़ी भोल, पास निबंठ का पड़ा क्या करे बिचारी चोल, कबीरा करे बिचारी चोल। सतगुरु मिले तो क्या हुआ, क्योंकि यदि शिष्य ने अपने मन के ऊपर से विषय वासनाओं की धूल नहीं उठाई, उसका मन हमेशा विषय वासनाओं में डूबा रहा, तो सच्चे गुरु के ज्ञान देने से भी कोई लाभ नहीं है। क्योंकि एक वस्तु पर कोई दूसरा रंग जब चढ़ेगा, जब पहले चढ़ा हुआ रंग उससे हट जाए, समाप्त हो जाए, ये एक किसी वस्तु का स्वाभाविक भौतिक गुण होता है। इसी तरह से जैसे दूसरी पंक्तियों में समझाते हुए कबीरदास कहते हैं, कितने तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखते हैं। कहते हैं पासे बिनंठा कपड़ा क्या करे बिचारी चोल। कह रहे हैं कि जैसे धूल से सने हुए कपड़े पर मंजीठ के रंग का असर नहीं होता है, वैसे ही विषय वासनाओं लोभ लालच में फंसे हुए मन पर गुरु के ज्ञान का भी असर नहीं होता है, गुरु का ज्ञान भी असर नहीं करता है। यानी पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में कहानी टिकी है कहां, हमारे मन और विचारों पर। अगर हमारे विचार पवित्र नहीं है, साफ नहीं है, तो इन विचारों पर अच्छी बातों का कोई असर नहीं होगा, हमारे विचार बदलने को तैयार नहीं होंगे। आगे का दोहा देखिए क्या कहते हैं। बूढ़े थे परी उबरे गुरु की लहर चमकी, भेरा देखा जरा उतरी पड़े फरंक, कबीरा उतरी के पड़े फरंक। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं यानी व्यक्ति, जीवात्मा, शिष्य क्या कर रहा था, बूढ़े थे पर उबरे। हम पुरानी परंपराओं, रूढ़ियों, अंधविश्वास, धार्मिक मान्यताओं में, आपसी द्वेष भाव में, ऊंच नीच की भावना में डूबे पड़े थे। फिर क्या हुआ, जैसे ही गुरु ने हमको ज्ञान दिया, तब अज्ञान का अंधेरा अपने आप समाप्त हो गया। गुरु की लहर चमक, यानी हम इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए एक ऐसी नाव पर बैठे थे जो विषय वासनाओं की बोझ से दबी हुई थी और उस पर निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। भेरा देखा जरा, जब हमने देखा कि विषय वासनाओं की, रूढ़ियों, परंपराओं की जो नाव है ये इतनी कमजोर है कि अब आगे जाने वाली नहीं है, तब हम बहुत जल्दी उससे फलांग मारकर, कूद कर अलग हो गए, उस नाव को हमने छोड़ दिया। ये बिल्कुल सत्य बात है। कोई भी मनुष्य संसार में जब उसे अज्ञान का एहसास हो जाता है कि मेरा जीवन अतार्किक और अज्ञान के रास्ते पर जा रहा है, तब जिस दिन उसकी समझ में आ जाता है तो वह अज्ञान के रास्ते पर चलना बंद कर देता है। हम तभी तक अज्ञानता में डूबे रहते हैं जब तक हमको तर्क का ज्ञान नहीं होता है। आगे देखें, गुरु गोविंद तो एक है दूजा यहु आकार। कबीरदास कहते हैं कि गुरु और गोविंद यानी गुरु और आत्मा दोनों एक हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। गुरु गोविंद तो एक है दूजा यहु आकार, और दूसरा ये शरीर है। यानी शरीर किसके ऊपर निर्भर, आत्मा के ऊपर निर्भर। आत्मा किसमें है, शरीर में है। आप मेट जीवत मरे तो पावे करतार, कबीरा तो पावे करतार। और जिस व्यक्ति ने सारे संसार में अहंकार को समाप्त कर दिया, उसकी आत्मा स्वतः ही परमात्मा से मिल जाती है। फिर उसे किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब तक हमारे मन में अहंकार रहता है, यानी जीते जी मर जाने का मतलब है अहंकार को त्याग देना, फिर आपके ऊपर किसी भी बुरी बात का असर नहीं होगा।
सारी कहानी अहंकार के ऊपर टिकी होती है। तो आपने देखा, हम धीरे धीरे करके एक एक साखी की ओर बढ़ रहे हैं और आप निरंतर मेरे चैनल पर बने रहिए, नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और जैसे ही कबीर की साखियाँ पूरी होंगी उसके बाद हम फिर आगे सूर पर या घनानंद की बात करेंगे। आप बने रहिए मेरे वीडियो पर, आगे फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।